हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पेस मेकर से देखेंगे। कल वैसे इसके पहले का पढ़ाए थे, बट अचानक से कुछ मतलब हल्ला वल्ला होने लगा था, तो इसकी वजह से बंद कर दिए थे। ठीक है, तो कल हम इसके ऊपर तक का बता दिए थे ऑलमोस्ट ठीक ठाक से। तो आज हम लोग पेस मेकर पढ़ेंगे और उसके बाद ईसीजी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेस मेकर बताने से पहले थोड़ा हम इसका एक डायग्राम दिखा देते हैं, एक इमेज दिखा देते हैं, है ना, ताकि वो अच्छे से समझ में आए। जैसे ये एक इमेज है पेस मेकर का। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो इसी को बोलते हैं पेस मेकर। ये जो है ना, यहाँ से शुरुआत है और ऐसे ऐसे करके है, यही जो है यही है पेस मेकर। यानी यही वो मशीन है जो कि हम लोग का दिल को धड़कने में मदद करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। Pacemaker sinoatrial node is also called pacemaker of the heart because origin of the heartbeat takes place by sinoatrial node। अच्छा, पेसमेकर होता क्या है बेसिकली? पेसमेकर क्या होता है कि वो जो दिल है ना, जो दिल का आपको हम डायग्राम दिखाया था, तो वो दिल में एक जगह आपका साइनोएट्रियल नोड के पास, ठीक है, वो क्या होता है उसको हम लोग एज ए पेस मेकर बोलते हैं। यानी कि वहाँ उसी से दिल का धड़कना स्टार्ट होता है, यानी वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल दिल में के मसल्स को टच करता है एंड देन फिर वो धड़कना शुरू करता है। तो वो उसी की वजह से होता है, दैट इज साइनोएट्रियल नोड की वजह से होता है। ठीक है, वो कहाँ होता है दिल में ये भी हम अभी दिखाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे है साइनोएट्रियल नोड, यानी ये जो पार्ट है ये है साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, जो कि दिल को धड़काने में मदद करता है, यही वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो कि ये एवी नोड के पास जाता है, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, और देन फिर ये पूरा दिल के पास ये फैलाता है ऐसे करके। देखिए यहाँ पूरा सिग्नल आया हुआ है, देन सिग्नल मसल से कनेक्टेड है, देन मसल्स धड़कता है, पंप करता है दिल। ठीक है, तो ये है साइनोएट्रियल नोड। तो इसी को बोलते हैं दिल का, हार्ट का पेस मेकर। ठीक है, तो ये जो पेस मेकर है, तो ये क्या होता है कि बहुत बार फेल हो जाता है। यानी कि जब आदमी मतलब अगर किसी वजह से ये स्टार्ट नहीं होता है या ये खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, तो फिर हम लोग को एक बैटरी मेडअप या फिर एक आर्टिफिशियल मेड यानी मैन मेड पेस मेकर डालना पड़ता है दिल में। आप लोग सुने भी होंगे कि बहुत कोई का दिल में पेस मेकर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो इसी कारण की वजह से रहता है क्योंकि ये जो पेसमेकर है, जो अभी जस्ट हम डायग्राम में दिखाएँ, वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो यही जो है सो हार्ट को बीट करवाने में मदद करता है। तो अब जो हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं दूसरे पेसमेकर से, यानी मैन मेड पेसमेकर से, आर्टिफिशियल पेसमेकर से, तो वो क्या होता है कि उसमें बैटरी से वो चलता है, जैसे डायग्राम में भी हम सबसे पहले दिखा दिए। बैटरी ऑफ पेसमेकर इज मेड अप ऑफ लिथियम आयोडाइड। तो वो जो पेसमेकर का जो बैटरी है, यानी जो आर्टिफिशियल वाला पेसमेकर है, उसका जो बैटरी है वो बना हुआ होता है लिथियम आयोडाइड का। ठीक है, ये सेम बैटरी हम लोग का जो है सो मोबाइल में भी लगा हुआ होता है। ये सेम बैटरी हम लोग का और भी बहुत जगह यूज़ होता है, लिथियम आयोडाइड बैटरी। हालाँकि अभी ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, लेकिन अभी इसको भी रिप्लेस करने का एक दूसरा जुगाड़ लगा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे यही जानना था कि एक होता है आपका हार्ट का अपना पेसमेकर, यानी वो साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, जो कि उसका अपना होता है। एंड एक होता है जो कि आप आर्टिफिशियल लगाते हैं जब ये वाला ओरिजिनल वाला काम करना बंद कर देता है या काम किसी वजह से नहीं करता है तब। ठीक है, तो उसमें जो लगा हुआ होता है बैटरी आर्टिफिशियल वाला में, उसको हम लोग लिथियम आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कार्डियक नॉइज इज फाउंड इन लंग्स। अच्छा, पहले कार्डियक नॉइज समझ लीजिए। ये जो कार्डियक वर्ड है ये जनरली दिल से रिलेटेड रहता है, यानी दिल वाले मसल से रिलेटेड रहता है। ठीक है, हार्ट के मसल से। तो कार्डियक जब भी आदमी बोलता है कि कार्डियक नॉच है, तो ये उन लोग समझता है कि जो है सो हार्ट में किसी तरीके का नॉच रहेगा। नॉच का मतलब क्या है? गड्ढा, गड्ढा टाइप में थोड़ा सा। बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ये जो है सो कार्डियक नॉच है, यानी ये दिल के वजह से एक तरीके का गड्ढा बनाया जाता है। कहाँ पे? लंग्स पे। ठीक है, कहाँ पे होता है ये भी अभी हम डायग्राम में दिखाते हैं कि कहाँ पे होता है। ये देखिए, जैसे ये एक डायग्राम है, ये आपका ऐसे लंग्स है।
तो लंग्स में क्या है कि यहाँ पे देखिए एक गड्ढा टाइप में बन गया है ना, तो ये गड्ढा बना है दिल की वजह से, क्योंकि दिल का ऐसा एंगल बना हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पे लंग्स में एक तरीके का गड्ढा बन जाता है, ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है ना? तो यही जो कार्डियक नॉच है वो लंग्स में बना हुआ होता है, ना कि दिल में बना हुआ होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब ईसीजी, ईसीजी हम लोग क्यों करते हैं? ईसीजी हम लोग जनरली दिल का कंडीशन देखने के लिए करते हैं कि भाई दिल कैसे धड़क रहा है, ठीक-ठाक से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, ठीक है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी ये दिल का जो है सो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में मदद करता है, एक तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो वो PQRS करके ग्राफ बनाता है, ऐसे-ऐसे करके दिल जैसे-जैसे धड़कता है उसके अकॉर्डिंग ये बनता है, ठीक है। इट इज़ डन टू नो वर्किंग ऑफ द हार्ट, यानी दिल कैसे वर्क कर रहा है, ठीक-ठाक से काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके इसके मदद से वो देखा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारा ग्राफ, अगर आप लोगों के घर में कोई मतलब ऐसे बीमार पेशेंट है, दिल के बीमार पेशेंट है, तो आप लोगों ने देखा होगा, या ऐसे नॉर्मली भी कभी अगर आदमी थोड़ा ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसका दिल का चेकअप करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। तो कॉमन है, तो देखा ही होगा मोस्ट ऑफ द ने। फादर ऑफ ईसीजी, यानी कि ये इसके फादर कौन है? ये है एंथोवेन, जर्मन से, ठीक है? एंथोवेन है जर्मन से, ठीक है? अच्छा, वो जो ईसीजी है वो जनरली किया जाता है आपका, मेनली जो टाइमिंग होता है, जैसे दिल का धड़कने का एक टाइमिंग रहता है, ठीक है? 0.8 सेकंड के अराउंड रहता है। तो हर एक सेकंड में क्या रहता है कि वो ब्लड को पोर करता है, ठीक है? अलग-अलग बॉक्सेस में, या अलग-अलग उसके जो घर होते हैं दिल के 4 चेंबर्स में, तो अलग-अलग में जब वो पोर किया जाता है तो उसका एक टाइमिंग रहता है, ठीक है? तो उसी टाइमिंग को नोट करके एंड देन उसी के अकॉर्डिंग वो PQRS का ग्राफ बनता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो इतना तक ही काफ़ी है। फिर आता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है? अब इसमें देखते हैं कि क्या है। हैव ए डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स का एक डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी उसका एक अपना टेम्परेचर होता है कि जैसे कि एक नॉर्मल उसका अपना एक टेम्परेचर होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहते हैं, है ना? उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर भले ही 15 हो, 20 डिग्री हो, या फिर बाहर का टेम्परेचर भले ही 40 हो, 45 हो, 50 हो, लेकिन फिर भी उसका बॉडी जो है सो मेंटेन करता है उसका टेम्परेचर, ठीक है? तो ह्यूमन्स एक तरीके का एग्जांपल है वार्म ब्लडेड एनिमल्स का, यानी उसका बॉडी जो है सो उसका बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है, वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं करता है कि बाहर में 20 डिग्री हो गया तो उसका बॉडी का भी टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा, है ना? बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया तो उसका बॉडी का भी टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में डू नॉट हैव ए डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर, इसका एक कोई डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी एनिमल का टेम्परेचर 20 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर 30 है, तो उसका बॉडी का भी टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? और मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 10 हो गया तो उसका बॉडी का भी टेम्परेचर 10 हो जाएगा, यानी बाहर का टेम्परेचर उसका बॉडी का टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है, यानी बाहर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका भी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा होगा, है ना? एनवायरनमेंट के साथ वो रहता है उसका बॉडी टेम्परेचर। हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का 4 चेम्बर वाला हार्ट होता है। 4 चेम्बर यानी कि 4 बॉक्सेस, जो हम लोग देखे थे, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, ठीक है? ऐसे 4 बॉक्सेस वाले हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर्ड वाले। हैव 2 और 3 चेम्बर्ड हार्ट, यानी कि इसका हार्ट का जो बॉक्सेस है यानी चेम्बर है, तो वो 2 या फिर 3 होता है, यानी इस तरीके के एनिमल्स में 2 या 3 चेम्बर वाले हार्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स, बर्ड्स में ऑस्ट्रिच, है ना? शुतुरमुर्ग। मैमल्स, मैमल्स में व्हेल है, डॉल्फिन है, इंसान है, चमगादड़ है, डॉग है, डंकी है, ठीक है? फिर है इसका एग्जाम्पल में है फिश, फिश में है शार्क, रोहू, ठीक है? कतला, मांगूर, सालमन। एम्फीबियन में है फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, ठीक है? ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, रोहू वगैरह, कतला वगैरह, है ना? शार्क, शार्क यानी कि
शार्क, आई थिंक हिंदी में भी शार्क को शार्क ही कहते हैं। एम्फीबियन में जो दोनों जगह रहता है, ठीक है, पानी में भी और आपका जो है सो ज़मीन पे भी। फ्रॉग है, टोड है, सैलेमेंडर है। सैलेमेंडर आप लोग देखते भी होंगे, थोड़ा इधर आसपास ही घूमते रहता है, मतलब थोड़ा जंगल वाला टाइप में। ऑब्वियसली जो जिसका घर जंगल वगैरह के आसपास है, या मतलब थोड़ा आसपास में हरियाली टाइप में है, वो लोग सैलेमेंडर भी देखता होगा। रेप्टाइल्स में है, स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पे, जार्विक 7, इट इज़ एन आर्टिफिशियल हार्ट। ये इन्वेंट किया गया था, जार्विक 7 इन्वेंटेड बाय विलियम जोहान कॉफ एंड रॉबर्ट। तो इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है, जार्विक 7। और ये एक आर्टिफिशियल हार्ट है। आर्टिफिशियल हार्ट कहने का मतलब क्या है? वो जो पेस मेकर था वो भी आर्टिफिशियल था, लेकिन वो हेल्प करता था हम लोग का ओरिजिनल हार्ट को, ओरिजिनल जो हम लोग का हार्ट है उसको धड़काने में मदद करता था, ठीक है, पेस मेकर। लेकिन ये जो है सो ये आर्टिफिशियल हार्ट ही है, यानी कि पूरा का पूरा हार्ट ही बना हुआ है, जो है सो इंसान के द्वारा बनाया गया पूरा का पूरा दिल। यानी कि अगर आपको किसी का भी पूरा का पूरा दिल ही डैमेज हो जाता है, दिल का मसल्स फट जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, तो वो चाहे तो उस दिल को हटवा करके और ये आर्टिफिशियल हार्ट लगवा सकता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका बहुत कॉस्ट होगा, बहुत महँगा पड़ेगा, ठीक है, ये बात अलग है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन ये है कि पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल हार्ट भी आदमी लगवा सकता है। और ये 2 साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था ये। तो अभी हम दिखाते हैं कि आर्टिफिशियल हार्ट कैसा दिखता है और ये दोनों साइंटिस्ट कौन थे। तो ये है वो साइंटिस्ट, ठीक है, रॉबर्ट। तो ये जो हाथ में पकड़े हुए यही है वो दिल, तो आर्टिफिशियल दिल, ठीक है। और ये है आपका विलियम, ठीक है, ये अगेन आपका जो है सो हार्ट पकड़े हुए है, एंड ये है वो हार्ट, ठीक है। ये जो देख रहे हैं मिनियंस के जैसा दिख रहा है, तो यही है वो हार्ट जो कि जार्विक 7 कहलाता है और एक आर्टिफिशियल हार्ट है, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, ऐसा ही दिखता है वो, ठीक है, देखने में लग रहा है कि मिनियंस वगैरह है, ठीक है। तो the first artificial heart to be successfully implanted in a human was Jarvik 7 in 1982। यानी कि जो सबसे पहला हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट था जिसको कि इम्प्लांट किया गया था एक इंसान में, वो जार्विक 7 था। और वही जो भी जस्ट इमेज में दिखा है, और ये 1982 में किया गया था। एक था कि सबसे पहला हार्ट को ट्रांसप्लांट करना, और ये है दूसरा, यानी कि ये है सबसे पहला आर्टिफिशियल हार्ट को ट्रांसप्लांट करना सक्सेसफुली, ठीक है। तो 1982 में किया गया था। अब देखते हैं हम लोग बीटा ब्लॉकर। ये जो बीटा ब्लॉकर, इट इज़ अ मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। यानी ये एक ऐसा मेडिसिन है, ठीक है, ऐसा दवाई है जो कि हार्ट अटैक को रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयंस इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो हार्ट में जो है सो हार्ट का नॉर्मली काम करने के लिए, नॉर्मल तरीके से वो काम करे, इसकी वजह से पोटेशियम आयन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये बीटा ब्लॉकर में वही प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि इमेज देख लीजिए बीटा ब्लॉकर का, ये है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो यही वो दवाई है जिसको कि ज़रूरी रहता है, हालांकि इसको ख़रीद मत लीजिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई इस तरीके का बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाना पहले ज़रूरी है, ये नहीं कि खुद से ही खरीद कर खाना शुरू कर दिए। तो बीटा ब्लॉकर एक तरीके का मेडिसिन है जो कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम को रोकने के लिए मदद करता है। फिर आता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। In the open circulation, the blood is not enclosed in the blood vessels and is pumped into a cavity called hemocoel। तो जैसे कि हम बताए थे पहले कि जो ब्लड होता है, तो हार्ट हार्ट जो होता है वो क्या करता है कि इम्प्योर खून को प्योर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा, जैसे इस कंडीशन में, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, कॉकरोच है, प्रॉन है, इंसेक्ट्स है, स्पाइडर है, तो इन सब के केस में क्या होता है कि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
यानी जैसे इंसान का जो हार्ट होता है वो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है? यानी कि वो क्लोज्ड वे में खून को पंप करता है एंड वो एक साफ करता है खून को, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, यहाँ पे खून को जो है सो जब जैसे खून को साफ किया, वो साफ करने के बाद फिर एक खाली जगह रहता है, यानी कि जैसे बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है? मान लीजिए कि एक कॉकरोच है, ये बॉडी का पार्ट है कॉकरोच का, ठीक है? अब वो क्या किया कि यहाँ पे हार्ट रहेगा, अब वो क्या करेगा कि इसका बॉडी के पार्ट में ही जो खाली जगह है, यानी जो पूरा फ्लूइड वाला जगह है, वहीं पे सारा चीज़ को पंप कर देता है। यानी कि खून को लिया, फिर उसी से पंप किया एंड फिर उसी से लेता है, फिर वहीं पे पंप करता है। तो ये इस तरह का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बना देता है। यानी कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं रहता है, जैसे हम लोग का कैसे वेन्स वगैरह रहता है, आर्टरीज़ रहता है, कैपिलरीज़ रहता है ना? वैसे यहाँ पे ये लोग के पास ऐसा नहीं होता है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसकी वजह से ये लोग का प्योर खून और क्या इम्प्योर खून में दोनों मिक्स हो जाता है दोनों खून, है ना? तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन होता है, यानी कि खुले में ही जो है सो खून को फेंक देता है, पंप कर देता है बेसिकली। इन द ओपन सर्कुलेशन द ब्लड इज नॉट इनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है? वो जो ब्लड जो है वो इनक्लोज किया हुआ नहीं रहता है ब्लड वेसल्स में, एंड वो पंप कर देता है इनटू द कैविटी, जो खाली जगह में पंप कर देता है, जिसको हम लोग हेमोसील बोलते हैं। एग्जाम्पल में है कॉकरोच, प्रॉन, इंसेक्ट्स, स्पाइडर, ठीक है? तो ये लोग का मतलब नॉर्मली जो बीच में ये लोग का देखते होंगे जगह रहता है, जो फ्लूइड वाला पार्ट रहता है, वहीं पे बस ब्लड को पंप कर दिया जाता है। कोई ऐसा वेन्स वगैरह, नस वगैरह इस सब के थ्रू नहीं जाता है ब्लड। अब आ जाता है हम लोग का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम हैज़ ब्लड वेसल्स दैट कंडक्ट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो इस सिस्टम में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि वेसल्स होता है, जैसा कि हम लोग देखे थे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है? वो सब वेसल्स होता है एंड उनके थ्रू ही ब्लड पास होता है, यानी कि इसमें खाली जगह में ऐसे पंप नहीं कर देता है कहीं भी, ठीक है? बिल्कुल वेन्स वेन्स के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा एंड ये सब प्रॉपर मैनर में ब्लड को भेजा जाता है, ब्लड को खराब ब्लड को लाया जाता है, ठीक है? उसको जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पहुँचाया जाता है, तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में फिश में, एम्फिबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, तो हम लोग का ऐसा है, मतलब क्लोज़ सर्कुलेटरी सिस्टम वाला है। लेकिन कीड़ा-मकोड़ा, कॉकरोच-वॉकरोच में ओपन वाला है, यानी कहीं भी ब्लड पंप कर देता है, मतलब खाली जगह में बेसिकली। फिर आता है हम लोग का डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। तो हम लोग का जो है सो वो डबल सर्कुलेशन है, यानी कि एक बार में, एक साइकिल में वो मतलब 2 बार फ्लो कर जाता है ब्लड। ब्लड जो है सो हम लोग का हार्ट से 2 बार फ्लो कर जाता है, ठीक है? तो इसमें 2 बार फ्लो करता है ब्लड एंड सिंगल सर्कुलेशन में 1 बार फ्लो करता है। तो ये जैसे डबल सर्कुलेशन में है, एग्ज़ाम्पल में है एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के केस में, ठीक है? उसका सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में फिश, फिश में जो है सो एक ही बार ये फ्लो करता है, यानी कि ये ऐसे ब्लड पंप किया एंड देन फिर वो आया एंड देन फिर ब्लड के थ्रू गया एंड यानी एक ही साइकिल इसमें पूरा होता है एक बार में। लेकिन यहाँ पे डबल सर्कुलेशन में 2 साइकिल पूरा होता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।